क्या आपने कभी अपने आप से ये क्वेश्चन किया है कि कैसे कुछ लोग जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंजेस, मुश्किलात और ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर जाते हैं, जबकि दूसरे लोग उनमें उलझकर गिर जाते हैं? क्या ये सिर्फ एक किस्मत का खेल है या कुछ और भी है? आज हम एक ऐसे सफर का आगाज कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। 21 डेज मेंटल टफनेस चैलेंज, एक चैलेंज जो आपको मेंटली टफ और अनब्रेकेबल बनाएगा। जो टेक्निक्स और स्टोरीज आप सुनने वाले हैं, उन्होंने नेल्सन मंडेला को 27 इयर्स प्रिजन में स्ट्रॉन्ग रखा, मलाला यूसुफजई को तालिबान के अटैक के बाद उठने में हेल्प की और विराट कोहली को दुनिया का सबसे डेंजरस बैट्समैन बनाया। मेंटल टफनेस का मतलब सिर्फ मुश्किलात को फेस करना नहीं, बल्कि उस मुसीबत से सीखना और स्ट्रॉन्ग बनकर उभरना भी है। ये वो पावर है जो हमें चैलेंजेस के बीच में भी अपना फोकस और डिटर्मिनेशन मेंटेन रखने में हेल्प करती है। ये रेजिलेंस, प्रिजर्वेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड का कॉम्बिनेशन है। स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, योर स्ट्रगल डेवलप योर स्ट्रेंथ। व्हेन यू गो थ्रू हार्डशिप्स एंड डिसाइड नॉट टू सरेंडर, दैट इज स्ट्रेंथ। इन 3 वीक्स के चैलेंज में हमारा फर्स्ट वीक होगा फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेंथ। हम अपने स्ट्रॉन्ग माइंड की बेस स्ट्रॉन्ग सेल्फ अवेयरनेस और पॉजिटिव हैबिट से बनाते हैं। आपको सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन का आगाज करना होगा। अपने गोल्स लिखें और उन एरियाज को नोट करें जिनमें आप बेहतरी चाहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस तब्दीली की पहली सीढ़ी है। आपको सबसे पहले अपने गोल सेट करने। 1918 में साउथ अफ्रीका में पैदा होने वाला नेल्सन मंडेला एक लंबा सफर तय करके दुनिया के सबसे अजीम लीडर्स में से एक बन गए। अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ते हुए मंडेला ने जस्टिस और इक्वालिटी के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर। इनकी लाइफ का सबसे मुश्किल और इम्पोर्टेंट अरसा 27 साल के कैद का वक्त था, जो उन्होंने रॉबन आइलैंड जेल में गुजारा। इन मुश्किल हालात में भी मंडेला ने अपनी डिटर्मिनेशन और करेज को नहीं खोने दिया। उन्होंने कहा, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। उनकी कैद से रिहाई के बाद 1994 में नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनकर एक नई तारीख रकम कर दी थी। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। आपको भी अगले 21 दिनों के लिए इन 3 स्टेप्स के गोल्स को सेट करना है। फर्स्ट, मेजरेबल, यानी सबसे पहले आपको ऐसे गोल सेट करने हैं जिनकी प्रोग्रेस आप आसानी से ट्रैक कर सको। फॉर एग्जांपल, आपने वेट लूज करना है तो बजाय ये कहने के कि मुझे अपना वजन कम करना है, इसका मेजरेबल गोल ये होगा, मुझे अगले 3 मंथ्स में अपना 10 पाउंड वेट कम करना है। इससे होगा ये कि जैसे जैसे आप अपनी प्रोग्रेस को इंक्रीज होता हुआ देखोगे, आप और भी ज्यादा मोटिवेटेड और एनर्जेटिक फील करोगे। सेकंड, अचीवेबल, आपके गोल्स मेजरेबल होने के साथ साथ अचीवेबल भी होने चाहिए। आपको अपने ये गोल्स एकदम रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होकर सेट करने हैं, जहां आपको अपने सारे रिसोर्सेज को नजर में रखना है और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग ही अपने गोल्स को सेट करना है। ऐसा ना हो कि आप अपने इमोशंस में आकर ऐसे गोल सेट कर लो जिन्हें फिर आप अचीव ही ना कर पाओ। थर्ड, टाइम बाउंड, आपके गोल्स की एक क्लियर टाइमलाइन होनी चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि कब आपने अपने काम को स्टार्ट करना है और कब आपने अपने काम को एंड करना है। इससे आपके माइंड में एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी कि इस काम को आपने करना ही करना है। इससे आप डेली डिस्ट्रैक्ट होने से भी बच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई स्किल सीखनी है तो बजाय ये कहने के कि मुझे कोई स्किल सीखनी है, आपको अपने आप से ये कहना है कि मुझे अगले 6 माह तक ये फलां स्किल सीखनी है। इससे आप अपने आप से एक कमिटमेंट कर दोगे, एक टाइम दे दोगे कि इस पीरियड में आपने वो स्किल सीखनी ही सीखनी है। इसके बाद आपको ये करना है पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस वो स्टेटमेंट्स हैं जो आप अपने आप को रोज बोलते हैं ताकि आपकी सोच और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहे। ये स्टेटमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती हैं और आपको अपने गोल्स और ड्रीम अचीव करने में भी हेल्प करती हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करती हैं। जब आप अपने आप से पॉजिटिव और इनकरेजिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो आप अपनी वर्थ और एबिलिटीज को ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। मोहम्मद अली, एक लेजेंडरी बॉक्सर, उनकी लाइफ पॉजिटिव अफर्मेशंस की एग्जाम्पल है। उन्होंने हमेशा अपने आप को कहा, आई एम द ग्रेटेस्ट, और इस बिलीफ ने उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉक्सर बना दिया। मोहम्मद अली कहते हैं, इट्स द रेपिटेशन ऑफ अफर्मेशंस दैट लीड्स टू बिलीव एंड वंस दैट बिलीफ बिकम्स अ डीप कन्विक्शन थिंग्स बिगिन टू हैपन। हमने ऑलरेडी अफर्मेशंस पर 2 वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो भी जरूर देखिए। इसके बाद है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने प्रेजेंट मोमेंट पर कंप्लीटली फोकस करना और अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट करना। एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको अपने माइंड और बॉडी को सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करती है और आपको अपने इनर सेल्फ के साथ डीपली कनेक्ट करती है। माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस। फर्स्ट, माइंडफुल ब्रीदिंग। आपको रोज 5 से 10 मिनट डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करनी है। हर इनहेल और एक्सहेल को कॉन्शियसली फील करना है। नंबर 2, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। अपने बॉडी के हर पार्ट पर फोकस करें और उसके सेंसेशंस को नोटिस करें। टॉप से बॉटम तक अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। ग्रेटिट्यूड जर्नल। डेली उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हैं। ये आपकी माइंडफुलनेस और पॉजिटिविटी को एनहांस करता है। माइंडफुल वॉकिंग। जब भी आप वॉक पर बाहर जाएं तो अपने सराउंडिंग, साउंड्स और बॉडी मूवमेंट्स पर फोकस करें। ये आपको माइंडफुल रहने में हेल्प करेगा। वीक 2, स्ट्रेंथनिंग द माइंड।
सेकंड वीक में आप अपने माइंड स्ट्रांगनेस को और भी इनहेंस कर पाओगे, जिसकी शुरुआत होगी नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने से। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए उन्हें एक्नॉलेज करें और फिर उन्हें पॉजिटिव थॉट्स में रिफ्रेम करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, कुछ ऐसा करें जो आपको डराए या चैलेंज करे। विराट कोहली दुनिया के सबसे सक्सेसफुल क्रिकेटर्स में से एक। उन्होंने सिर्फ अपने टैलेंट से नहीं बल्कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपना नाम रोशन किया। 2012 में विराट कोहली ने अपने फिटनेस और डाइट पर फोकस करना स्टार्ट किया। ये उनके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट और चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने जंक फूड और अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़कर एक स्ट्रिक्ट डाइट और एक हार्ड ट्रेनिंग को फॉलो करना शुरू कर दिया। ये पिक्चर विराट की 2012 की है और ये पिक्चर 2024 की है। इन 12 सालों में विराट कहां से कहां पहुंच गए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। विजुअलाइजेशन एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जो आपको अपने गोल्स अचीव करने, स्ट्रेस मैनेज करने और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करती है। जब आप अपने माइंड में अपनी सक्सेस को विविडली इमेजिन करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं और अपने एक्शंस को अपने गोल्स के साथ अलाइन कर रहे होते हैं। विजुअलाइजेशन आपकी परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इनहेंस कर सकती है। एथलीट्स, परफॉर्मर्स और सक्सेसफुल लोग अपने माइंड में अपने टास्क को बार बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि जब वो रियल लाइफ में उन्हें परफॉर्म करें तो वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड फील करें। अपनी विजुअलाइजेशन को एज रियल बनाएं जितना पॉसिबल। ये आपकी विजुअलाइजेशन को ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। वीक 3 बिल्डिंग रेजिलियंस। हमारा लास्ट वीक रेजिलियंस को मेंटेन करने और आगे बढ़ने पर फोकस करेगा। मेंटल टफनेस में रेजिलियंस का बहुत वाइटल रोल होता है, यानी मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद अपने पाथ के साथ स्टिक रहना। रेजिलियंस एक ऐसी स्किल है जो आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपकी हेल्प करती है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। रेजिलियंस का मतलब है सेटबैक्स को ओवरकम करना, फेलियर से सीखना और हर मुश्किल हालात में अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहना। ये वो पावर है जो हमें हर चैलेंज के बाद और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। रेजिलियंस आपके माइंडसेट, बिहेवियर और आपके इमोशंस का एक बैलेंस है जो आपको एडवर्सिटी में भी ग्रो करने में हेल्प करता है। लेकिन वो सब तो ठीक है आर्यन, पर हम रेजिलियंस बिल्ड कैसे करें? वेल, इसके लिए आपको ये करना है, डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है अपने चैलेंज को अपॉर्चुनिटीज के तौर पर देखना है। जब आप हर फेलियर को सीखने का चांस समझते हैं तो आप रेजिलिएंट बन जाते हैं। कैरल डवेक, साइकोलॉजिस्ट, कहते हैं इन अ ग्रोथ माइंडसेट चैलेंजेस आर एक्साइटिंग रेदर देन थ्रेटनिंग। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, अपनी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपको फिजिकली और मेंटली रेजिलिएंट बनाती है। इमोशनल सेल्फ केयर में हॉबीज परस्यू करना और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करना इंक्लूडेड है। सेट रियलिस्टिक गोल्स, अपने गोल्स को रियलिस्टिक और अचीवेबल बनाइए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करें और उन्हें अचीव करने का प्लान बनाएं। ये आपको डायरेक्शन और पर्पस देते हैं। नंबर 4 एम्ब्रेस चेंज। चेंज को अपनी ग्रोथ के लिए एम्ब्रेस करें। जब आप चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ अडॉप्ट करते हैं तो आप और भी रेजिलिएंट बन जाते हैं। ब्रूस ली ने कहा था, बी लाइक वाटर मेकिंग इट्स वे थ्रू क्रैक्स। यानी जब पानी को गिलास में डालोगे तो वो गिलास बन जाएगा, उसे किसी कप में डालोगे तो वो कप बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको वाटर की तरह हमेशा चेंज के लिए रेडी रहना। नंबर 5 इमोशनल कंट्रोल। मेंटल स्ट्रांगनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमोशनल कंट्रोल। जब हम अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं तभी हम अपने गोल्स अचीव करने में सक्सेसफुल होते हैं। इमोशनल कंट्रोल हमें डिफिकल्ट सिचुएशन में भी फोकस्ड और काम रहने में हेल्प करता है। जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो उस वक्त हमारी डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। जब हम पैनिक या गुस्से में होते हैं तो उस वक्त हम इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं जो कि अक्सर गलत होते हैं। इमोशनल कंट्रोल हमें रैशनल और थॉटफुल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।